स्वागत है। और मैं दीपक भारद्वाज आज पहुंचा हूं रोहतक की अनाज मंडी में, जहां पर हम वास्तविकता दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करती है और जिला प्रशासन भी दावे करता है कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा और हर बेहतर व्यवस्था की गई है। फिलहाल रोहतक अनाज मंडी के हालात अगर हम देखें तो धान की फसल मंडियों में पहुंच चुकी है। आप देखें दूर दूर तक आपको धान की फसल दिखाई देगी। हालांकि ढेरियों में कुछ कम है और प्लेन अगर सरफेस की बात करें उस पर ज़्यादा फैली हुई फसल है। उसका कारण है कि मॉइस्चर बताया जा रहा है और मॉइस्चर की वजह से कहीं ना कहीं किसान को रेट कम मिलता है और फसल खरीद होने में दिक्कत आती है, तो इसलिए फसल को सुखाया जा रहा है। तो क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं और क्या वास्तव में जो सरकार और प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो सच हैं या उससे वास्तविकता परे है, वो सब चीज़ों से हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप देखें कि किसान भी मंडी में मौजूद है, आड़ती भी मंडी में मौजूद है। पीआर धान की खरीद सरकारी एजेंसियां करती हैं और इसके अलावा अन्य जो किस्में हैं उसको प्राइवेट सेलर खरीदता है। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार का जो दावा है उस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या वो किसानों की फसल सरकार समय पर खरीद पा रही है या उनको पेमेंट समय पर मिल रही है, और बहुत सी व्यवस्थाएं हैं क्योंकि आड़तियों की भी कुछ दिक्कतें होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और सरकार और प्रशासन के जो दावे हैं उनमें कितनी सच्चाई है उसको लेकर सबसे पहले मंडी के आड़ती हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? बताइए इंदर जी। इंदर जी, जो प्रशासन दावे कर रहा है या सरकार दावे कर रही है कि हम किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदें, वास्तविकता क्या है? खोखले वादे हैं सारे, कोई दाना नहीं खरीदते। एक एक हफ्ता जिम्मेदार यहाँ पर बार दाना इनके पास नहीं। दुकानदार का नमक लेने चला था, ढोले में गला के लिया होगा, गला था थैली में, उनके पास कट्टे नहीं भरने के लिए। क्या करे जिम्मेदार, रात में मच्छर खा जा, बारिश में पड़े हैं। तो जो पीआर धान की खरीद सरकार करती है, वैसे तो पीआर धान कितना आ रहा है और क्या सरकारी एजेंसी पहुंची मंडी में? सरकारी 3 दिन में कल आई थी एक बार, कल से बार दाना नहीं। शनिवार आई ना, इतवार आई ना, सोमवार आई ना। ये देख लो सारा माल जी ऐसे ही जिम्मेदारों में। तो प्राइवेट सेलर क्या आ रहे हैं? प्राइवेट ले जाते हैं, साथ के साथ खरीदता है, साथ के साथ 15 9 है, 17 18 है, 11 21 सब वैरायटी साथ के साथ। लेकिन हम जब चाहे कोई नेता आता है या हम जिला प्रशासन से बात करते हैं तो वही कहते हैं कि हमने खरीद के लिए मंडी में हर एक बेहतर व्यवस्था कर रखी है, शेड हमारे पास है, बारदाना हमारे पास है, हर तरीके की सुविधा हम किसान 10 बजे माल लेगा अपना मंडी में आ गया, 4 बजे बोली उठाते हैं, 8 बजे आती है दुकान बाहर, रात को क्या खरीदेंगे, फिर कह देते बारदाना नहीं। तो आपने क्या मार्केट कमेटी में बात की है? सब जिम्मेदार भी जा लिया, आड़ती भी जाते हैं, एसडीएम भी 3-4 बार आ लिया, भाई 11 बजे बोली उठाओ, करते नहीं। तो और भी आड़ती हैं यहाँ पे सारे जिम्मेदार गवर्नमेंट दावा करे। तो आप क्या अपनी फसल बेचने के लिए आए? हाँ, अपनी फसल कहाँ से आए? गाँव का नीचे क्या नाम है आपका? सतबीर। कितने एकड़ धान? धान की मेरे बच्चे लगा रहे हैं सैकड़े। 100 किलो जिम्मेदार। तो अभी आप यहाँ पे फसल लेकर पहुँचे हो, तो क्या स्थिति देख रहे हो? क्या स्थिति देख, गवर्नमेंट दावा करती है कि हम 17 मोस्टर जाएंगे और 13 से ऊपर लेते नहीं। तो इसमें कितनी परेशानी है। गेहूँ के हिसाब का धान हो जाए तो किसको खरीदते हैं, झूठे वादे करती है गवर्नमेंट, जो कहती है वो करते नहीं। तो मॉइस्चर तो होना स्वाभाविक है क्योंकि पूरे इलाके में पानी भरने तो मोस्टर स्वाभाविक है, तो 17 मोस्टर जब गवर्नमेंट कहती है तो 13 से ऊपर क्यों लेते हैं, उसको फैल कर देते हैं। 13 से ज़्यादा मोस्टर होया, 14-15 होया तो उसको फैल कर देते हैं, हम नहीं लेते। क्योंकि इस मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए आपको कितना मंडी में रहना पड़ता है? कि 2-3 दिन लग गया, 4 दिन लग गया, 5 दिन में लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो वो जो सरकारी परचेजर आ रहे हैं क्या वो पहुंच रहे हैं? क्योंकि जो पीआर धान है वो तो सरकारी वह पहुंच रहे हैं, 2-3 दिन लगा दिए, फिर लेट पहुंच रहे हैं। शाम को 7 बजे, कल भी 7:30 बजे खरीद हुई, तो क्या करे आदमीदार, 11:30 बजे तो यहीं बज गए, कैसे कर जाएगा? बारदाना नहीं दिया, फिर बारदाना नहीं मिल रहा। अभी फसल बेचने के लिए क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है जी, कल हम गाँव दांगरान से आए, यहाँ गेट पास नहीं मिला, मेरा जब मत जाओ, सरकार ये कहती है कहीं बेचो अपनी फसल, गेट पास 60 साल दूर जा गया हूँ, जहाँ वहाँ से नहीं आऊँ,
गेट पास नहीं मिला। कितना दान था? मेरा 125 क्या वो पीआर दान है? PR पीआर तो फिर क्या परचेजिंग वाले आए आपके पास? आए, लेकिन वो शाम को 7:30 आए थे, वो तो नहीं था। बड़ा मक्सर बात थी, सुबह थी, आज तक नहीं रखे। वो भी सुखा रहे हैं फिर? हाँ, सुखारी मंडी में देख लो ये देख क्या हो ये रहा है। वो जमींदार तो है ना, क्या? बैल बन रहा है, खच्चे खच्चे अंडे दो आप पूरा सब। फसल बेचने हाँ, फसलें बेचने कहाँ खच्चा से है कहाँ से आए? मायना गांव से। तो क्या क्या परेशानी? परेशानी हर चीज़ की है जी। इस सरकार में तो परेशानी मिटते ही नहीं। तेल है वो 125 पार, डीजल है वो 100 पार, धान की है खराब मट्टी जमींदार की। तो बताओ कौन सा फायदा है सरकार का? लेकिन हम जब बात बताओ, बाजरा 1400 बिके। आप बताओ, सारी चीज़ तो खरीदोगे, आप कोई बढ़े रहेंगे, चीज़ तो फिर खरीदोगे, फायदा तो क्या है? मट्टी होगा ना खरीदी तो क्या खरीदे? अब इन्हें बताओ 6 दिन से पड़े, कोई 5 दिन से पड़ा है। शाम का टाइम है जी कि आगे क्यों पौने आप भी आए होंगे जी फसल बेचने के लिए? क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है जी टाइम पर खरीदे नहीं जा रहा। कभी मौसर कुछ निकालते हैं, कभी कुछ निकालते हैं और बारदाना मिलता नहीं टाइम पर। जिस टाइम पर बोली आनी चाहिए उस टाइम पर बोली नहीं आती। शाम ना हुआ है फिर बारदाना नहीं मिल गया। ये दिक्कत है। ऐसा नहीं है। संदीप का पता है कल पता 6:30 बजे आएगी। ऑक्शन वगैरह में भी दिक्कत है जी। जैसे दरगाह है कोई, उसको मना कर रहे हैं। अभियान ही लाओगे। पहले करे थे भाई कोई भी कहीं से बेच सकता है, कहीं बेच कर। ये समस्या है। तो सरकार तो फिर किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। हाँ, यह हो रही दुगनी हो रही इनका देख लो। आमदनी दुगनी तो डबल नहीं हो थी, गया। पर कर्जा दुगना जरूर हो गया। कर्जा होगा फालतू। तो बाकी आपने बात करी हो किसी अधिकारी से या किसी से बात? कोई आओ जी भाई। कोई यहाँ आता ही नहीं जी। हो रहा हो कोई भी नहीं आता यहाँ अधिकारी। अरे छान लो ना लो तो पहले नौकरी करिए। वहाँ बैठ के हाँ, वहाँ बैठ के जो कहना है वहाँ कह देते हैं। कागज कार्रवाई जो होती है उन्हें कर देते हैं। बाकी आड़ ना होता कुछ सरकारी एजेंसी नहीं पहुँच रही। ना। टाइम पर नहीं पहुँच रहे। जिस टाइम पर आते नहीं, शाम को आते हैं फिर घर जागा आदमी क्या करा, किस टाइम घर जाओ। ये समस्या है। बता रहे सोगी वहाँ का तो हाँ साहब बताओ जी। व्यू लेगा रे। हाँ जी, अच्छा। ये 1800 रुपये से खरीदी जी। बेचा केक रहा MSP की खरीद से यार, देख लो सर। तो ये सीजन का तो नहीं है, मतलब जो आप लोगों के पास रखा हुआ था वो बेच? कोई जमींदार तो कभी 2 बोरी लिया हुआ, कभी 4 बोरी लिया हुआ, अपना काम चलाने के लिए लिया हुआ है ना। भाई डीजल डलवाना, ट्रैक्टर में खाद लेना है, जब बेच सका जमींदार तो फसल को। तो ये MSP पे कैसे खरीद करनी हो रही है? MSP तो क्या भाव? ये 1800 रुपये पे करे हैं बोल। 2000 MSP है ये तो, और ये 1800 रुपये पे करे हैं। जमींदार तो जब बेच सका फसल ना, भाई जब जरूरत होगी पैसे की। तो 1800 रुपये आप आड़ती को बेच रहे हैं, क्योंकि गेहूं की तो सरकारी खरीद तो उस टाइम होती है जिस टाइम जब गेहूं सीजन होता है। लेकिन अब तो आप आड़ती को बेच रहे हैं। 8 को क्यों बेच रहा हूँ? जो भी कहा हो उसका बेच 8 के पास तो ले आकर रख रखे हम। अगर आप सरकार को बेचें तो क्या कितना भाव लगेगा? मेन तो जब नहीं, सीजन हमने होता है- की हम तो 8 के पास लाएंगे, 8 बेचेगा सरकारी आदमी। हमने क्या पता सरकारी आदमी कौन है कौन नहीं है, कौन करता है? परचेजिंग तो सीजन पे ही सरकार अगर कोई करती है तो सीजन पे ही पैसे की जरूरत ही पड़ी है। पैसे की अगर तेल आया, खाद लेना, तेल लेना, ये जरूरत पड़ी है, ये भी इसलिए बेचा है। बड़ी है भाव में ये बेच जो ही बेच देगा। अगर नाजुक दाम क्यों नहीं है, बड़ी है वाजिब दाम, क्या करेगा? मजबूरी है, देना पड़ेगा, सस्ता में भी देना पड़ेगा। सरकार की मन मर्जी है। बाजरे की क्या हालत है? बाजरे के हालात, बाजरे का बुरे हालात है। बाजरा बिक रहा है 1300-1400। कोई होते सरकार खरीद नहीं रही। आपका बिना मट्टी है जमींदार की कीमत आराम ने बैठ दी है, कीमत सरकार ने बैठ दी है। सरकारी खरीद तो बाजरे की तो लगभग 2250 रुपये है। सरकारी 2250 है, लेकिन सरकार खरीद नहीं रही। तो किसान आड़ती दोनों से बात की। हालांकि किसान अपनी मेहनत को लेकर के मंडियों में पहुंच चुका है। उन्हें उम्मीद है अच्छे दाम मिलेंगे, समय पे खरीद हो जाएगी और समय पर पैसा उनकी जेब में चला जाएगा, ताकि वो अपने परिवार के खर्चे चला सकें। लेकिन जिस तरीके से सरकार का दावा है कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, हर बेहतर व्यवस्था की है, उससे किसान और आड़ती दोनों असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। इनका ये कहना है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई,
पीआर धान जिसकी सरकार खरीद करती है उसके खरीदने के लिए सरकारी एजेंसी नहीं पहुंच रही। दूसरे जिले से जो लोग यहाँ पर अपनी फसल बेचने के लिए आ रहे हैं उनको मना किया जा रहा है, बारदाना नहीं है। तो ऐसे में कैसे बेहतर व्यवस्था और कैसे किसानों की आमदनी दुगनी हो पाएगी, ये सोचने का सवाल है। हालांकि किसानों ने अपनी जो इनको दिक्कतें हैं वो बता दी हैं, अब अधिकारी और सरकार को इसका समाधान देखना होगा ताकि किसान खुश रह सके। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।